नमस्कार दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जीवन में सब कुछ उलझ गया है? जवाब आपकी आंखों के सामने है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हम लाए हैं भगवद गीता के रहस्यमयी ज्ञान जिसकी बातें जो आपका जीवन बदल सकती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए, बिना यह सोचे कि परिणाम क्या होगा। अगर हम सिर्फ फल के बारे में सोचेंगे तो मन विचलित होगा और हम अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या हम सच में बिना फल की चिंता किए काम कर सकते हैं? कमेंट में बताइए और जय श्री राम लिखना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, न जन्म होता है न मृत्यु, आत्मा न जल सकती है न कट सकती है। इसका मतलब यह है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है। हम बस शरीर बदलते हैं, जैसे पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं। क्या आपको पहले से यह ज्ञान था? अगर हां, तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर हम अपने मन को काबू में कर लें तो कोई भी परेशानी हमें हिला नहीं सकती। लेकिन अगर मन भटक गया तो हम अपने ही जाल में फंस जाते हैं। ध्यान करें, सकारात्मक सोच रखें, अच्छे लोगों के साथ रहें। अगर आप भी अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, जय श्री राम कमेंट करना मत भूलिए। चिंता मत करो, कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम अक्सर अपने भविष्य को लेकर चिंता करते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हमें सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। सही कर्म का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है और बिना लालच के कार्य करता है, वह जीवन में अवश्य सफल होता है। मन को नियंत्रण में रखना सीखो। मन सबसे शक्तिशाली चीज है, लेकिन अगर यह भटक जाए तो इंसान को नष्ट भी कर सकता है। भगवद गीता सिखाती है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें। ध्यान, योग और सकारात्मक सोच से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। सच्ची शांति आत्मा में है, बाहरी दुनिया में नहीं। लोग धन, प्रसिद्धि और सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि असली शांति हमारे अंदर है। जब हम अपनी आत्मा को जानने की कोशिश करते हैं, तभी हमें असली सुख मिलता है। संसार में जितनी भी चीजें हैं वे अस्थायी हैं, लेकिन आत्मिक शांति सदा बनी रहती है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलता है। इसलिए मृत्यु से डरना व्यर्थ है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह भय से मुक्त हो जाता है। सच्चा योगी वही है जो सब में समानता देखता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वही होता है जो हर जीव में समानता देखता है। जाति, धर्म, रंग, अमीरी गरीबी के भेदभाव से ऊपर उठकर जो सभी से प्रेम करता है, वही ईश्वर के सबसे करीब होता है। हम सभी एक ही ऊर्जा से बने हैं, इसलिए हमें दूसरों के साथ प्रेम और करुणा रखनी चाहिए। अहंकार का त्याग करो, अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, वह जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जो विनम्र होता है, वही सबसे महान होता है। अच्छे संगति में रहो। संतों और सज्जनों की संगति हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है, जबकि बुरी संगति हमें पतन की ओर ले जाती है। गीता कहती है कि हमेशा अच्छी संगति में रहो और अच्छे विचारों को अपनाओ। हम जैसी संगति में रहते हैं, वैसा ही हमारा भविष्य बनता है। धैर्य और सहनशीलता से बड़ा कोई गुण नहीं। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गीता सिखाती है कि हमें धैर्य और सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि बुरा समय भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह अंततः सफल होता है। मोह और लालच से बचो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मोह और लालच ही दुखों की जड़ है।
जब हम किसी चीज से अत्यधिक लगाव रखते हैं तो वह हमारे लिए पीड़ा का कारण बन जाती है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए मोह और लालच से बचना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखो, जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। यदि हम भगवान में विश्वास रखें और उनका नाम जपें तो हमें हर परिस्थिति में शक्ति और मार्गदर्शन मिलेगा। अपने कार्य को ईमानदारी से करें, परिणाम की चिंता छोड़ दें। मनुष्य अपने विचारों से बनता है, जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। गीता हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच ही जीवन में सच्ची प्रगति लाती है। अगर आप अपने विचारों को शुद्ध और सही दिशा में रखेंगे तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। अपने विचारों को नियंत्रित करें, वे ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। श्री कृष्ण बताते हैं कि अहंकार इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति विनम्र और दयालु होता है वही असली ज्ञान प्राप्त करता है और ईश्वर के करीब होता है। अहंकार छोड़कर सादगी और प्रेम अपनाएं। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है। हम धन, प्रसिद्धि और भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, लेकिन गीता हमें बताती है कि असली शांति आत्मा में बसती है। जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं और ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, तभी हमें सच्चा आनंद मिलता है। सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके अंदर है। मृत्यु एक नई शुरुआत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। यह केवल शरीर बदलती है, लेकिन इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक नई यात्रा की शुरुआत मानना चाहिए। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है। धैर्य और समर्पण से हर समस्या का समाधान संभव है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन में हर कठिनाई का सामना धैर्य और समर्पण से करना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखता है और धैर्य से कार्य करता है, वह हर समस्या का समाधान पा लेता है। हर परिस्थिति में धैर्य रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। तो दोस्तों, भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला एक दिव्य ज्ञान है। यदि हम इसके संदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हर कठिनाई आसान हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। अगर आप भी भगवद गीता के इस पवित्र ज्ञान में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।